ये देखिए बच्चों, ये राष्ट्रीय ध्वज है और भारत का ये राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों की बराबर की पट्टियों का बना है, जिसमें ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है, सबसे बीच की पट्टी ये सफ़ेद रंग की है और सबसे नीचे जो है ये हरे रंग की पट्टी है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, स्वच्छता व शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धशाली होने का प्रतीक है। इसमें अशोक चक्र बना है नीले रंग का, 24 तीलियाँ हैं, 2400 घंटे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और इसको तिरंगा भी कहते हैं। और 3:2 में इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। और इसकी तय कैसे करते हैं जान लें। इसको ऐसे करते हैं, एक प्लेट ले ली हमने और उसके बाद फिर एक हिस्सा ऐसे तय कर लिया, एक प्लेट छोड़ दी, ये नीचे ले लिया और ये डब्ल्यू जैसा बन गया, डब्ल्यू जैसा बन गया। अब ध्यान दें, इधर ये केसरिया रंग की पट्टी अंदर हो जाती है और इस तरीके से हम इसको चुन्नट बना लेते हैं। और चुनने से ज़्यादा जब हो जाए फिर उसके बाद ये बीच में इस तरीके से मोड़ लेते हैं इसे और ध्वज के 3 हिस्से कर लेते हैं, 1, 2 और 3। एक हिस्से के बराबर में इसको मोड़ लिया और इसको तय कर लिया। और ये ढीली नहीं छोड़ते हैं, ये टाइट करके छोड़ते हैं। राष्ट्रध्वज की ये डोरी होती है, हेलियार्ड कहलाती है, हेलियार्ड कहलाती है, हेलियार्ड। अब ये ऊपर का सिरा है, ये ऊपर का सिरा है, ऊपर के सिरे में हम जुला गांठ लगाएंगे। इसको कहते हैं अंग्रेजी में सीट बेल्ट नॉट। ये इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से इसको निकाल करके इसमें फंसा देंगे, ऐसे इसको टाइट कर देंगे। इसमें भी देख लेंगे एक बार, रस्सी को हमने ऐसे किया, लूप बनाया, ये लास्ट में लगेगी, ये कपड़े से सटी हुई लगेगी। यहाँ से रस्सी में इस तरीके से फंसाया और उंगली पर डाल दिया, दोनों रस्सियों को बीच में से निकाला और उंगली वाली लूप में इसको डाल दिया, ऐसे इसको खींच देंगे। इसकी खासियत ये है कि इसके 2 सिरे तो जो है, 2 सिरे इधर, एक सिरा इधर उधर निकलता है ऐसे, और बहुत फुर्ती से राष्ट्रध्वज को चढ़ा लेते हैं, ऐसे चढ़ा लेते हैं। ये ऊपर का हिस्सा है, चढ़ा लेते हैं ऐसे, ये टॉप तक पहुंच जाता है, फिर इस तरीके से इसको बांध देते हैं। इस तरीके से हमने इसको बांध दिया। ज़्यादा रस्सी होती है तो वैसे भी इसको लपेटते हैं। अब यहाँ खड़े हो जाते हैं सब लोग, ध्वज शिष्टाचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक तो ध्वज से एक कदम इधर और एक कदम इधर ऐसे खड़े होते हैं और विश्राम, सावधान और सावधान जैसे होते हैं तो अतिथि जो है सामने से झंडे के ठीक सामने खड़े होंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे खड़े होंगे, ठीक। और इस डोरी को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे खींचेंगे और झंडा जो है ढल जाएगा। इस तरीके से हम बाद में लपेट देते हैं और इसके साथ ही राष्ट्रगान शुरू हो जाता है और सब लोग सावधान की अवस्था में रहते हैं, ठीक है। ये जब अवतरण करना होता है तो इस तरीके से रस्सी को खोल लिया। अब ये जो रस्सी बंधी हुई है इसको हमने नीचे की ओर खींचा, ऐसे धीरे धीरे ऐसे खींच लेते हैं और उसके बाद इसको कंधे पर ले लेते हैं। कंधे पर लेने के बाद रस्सी को खुर्पी से खोल लिया, ऐसे खुर्पी से खोल लेते हैं। ये भी खोल लेते हैं, हमने पहले बता चुके हैं, ये सीट बेल्ट नॉट है और जो ध्वज बांधते हैं तो इस तरीके से, और जो रस्सी हमारी शेष बचती है उसको हम सुरक्षित तरीके से इस तरीके से स्मार्टनेस तरीके से इसको लपेट देते हैं और झंडे को हम उसी क्रम में तय कर लेते हैं। इसको हमने तय करना है तो हम इसी तरीके से इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं
एक प्लेट को छोड़ देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको फिर हमने इस तरीके से किया। और इस तरीके से किया हमने और राउंड लगाया और इसको जो है इस तरीके से लिक्विड करके हमने दोबारा से कर दिया। और हमें ये झंडा लेना है, आप ऐसे तो हम इसको सैल्यूट करेंगे जो ध्वज को और फिर ऐसे इसको प्राप्त कर लेंगे सर, ऐसे सैल्यूट करते हैं। ये झंडा फहराने की